नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को आज एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। झटका भी ऐसा कि शायद केजरीवाल सरकार करहा भी नहीं पाएगी और रो भी नहीं पाएगी, दोनों ही बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएस चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के को केंद्र द्वारा दिए गए सेवा विस्तार को बिल्कुल हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये सेवा विस्तार जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को दिया गया है वो नियम के मुताबिक ठीक है। केजरीवाल सरकार की आपत्ति के बावजूद केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 महीने और आगे सेवा विस्तार दे दिया, 6 महीने और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में प्रशासन को लेकर नए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार के पास दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है, जो पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों को देखते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी के सेवा विस्तार का विवाद जो है केजरीवाल को उल्टा पड़ चुका है। अब केजरीवाल देखते रह गए और केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार दे दिया चीफ सेक्रेटरी को। कई दिनों से एक बड़ा झगड़ा इन पर चल रहा था और हर बार के मुताबिक अरविंद केजरीवाल हर मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे बार बार। आज से पहले हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो हर मामलों में कोर्ट भागता है। इसका कोई धरातल पे कोई काम नहीं है, कोई वो नहीं है, कहा जाए कि इसका कोई विचार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट भागता रहता है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब जगह इसके केस चल रहे हैं और इन्हें बार बार हर बात में लड़ने की आदत है केंद्र सरकार से। आज से पहले किसी भी मामले के अंदर, किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य में, किसी भी टेरिटरी में कभी कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है जो हर बात को लेकर केंद्र सरकार से लड़ता रहे। केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। एलजीबीके सक्सेना ने जो चाहा वह करके दिखा दिया, क्योंकि एलजीबीके सक्सेना के सेवा विस्तार दिए जाने के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर वो कई दिनों से लगे हुए थे और कई बार ऐसा लग रहा था जैसे चीफ सेक्रेटरी के मामले को किसी तरीके से अटका दिया जाए, लेकिन सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सीधे सीधे सबको पता है कि केंद्र जो है दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार के सारे जो अधिकारियों पर जो पकड़ है वो केंद्र सरकार की यानी कि गृह मंत्रालय की होती है। ये सारी चीजें पहले से ही तय है। चीफ सेक्रेटरी के सेवा विस्तार से अब केजरीवाल एंड कंपनी थर-थर कांप रही है। उनकी मंत्री आतिशी भी डरी हुई है, क्योंकि अब खुल सकती हैं केजरीवाल एंड कंपनी के काले कारनामों की और भी फाइलें खुलकर सामने आ सकती हैं। ये सारी चीजें जो जिस तरीके से वो लगातार चीफ सेक्रेटरी पर हमला कर रहे थे, उनको उनको उन पर लगातार निकाल के ला रहे थे कि किसी तरीके से घोटालों की छाप लग जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के मामलों में जब भी कभी कोई बात आती है तो वो केजरीवाल सरकार हर बात में टकराव की स्थिति में ही होती है। इस बार भी चीफ सेक्रेटरी के मामले को लेकर लगातार टकराव चल रहा था केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल में, और अरविंद केजरीवाल हर बार की तरह इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे। दरअसल चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर हो रहे थे और उनसे बदला लेने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी चीफ सेक्रेटरी पर झूठे आरोप लगा रहे थे लगातार, ताकि उनकी सभी तरह की जो रिटायरमेंट फंड संबंधी सुविधाएं जो होती हैं उनको किसी तरीके से रोका जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार वही आदमी है जिन्होंने सबसे पहले शराब घोटाले, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे लोग जेल के अंदर कई कई महीनों से सड़ रहे हैं, उन सारे मामलों को, इसके अलावा शीश महल का भी जो पूरा सच उजागर किया था, उसमें भी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की भूमिका बहुत ज्यादा थी। और शराब घोटाले में तो वो खुद इसमें बाकायदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार इसमें बाकायदा इन्होंने ही शिकायत की थी एलजीबीके सक्सेना से
कि शराब घोटाले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उसमें दिल्ली सरकार के खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी से हर हाल में जो अरविंद केजरीवाल थे बदला लेना चाहते थे और सरकारी अफसरों से बदला लेने का जो भी नेताओं के पास एक सबसे बड़ा जो हथियार होता है कि उन पर इस तरीके के अनर्गल झूठे आरोप लगा दिए जाए। जांच होती रहेगी, जब तक जांच चलेगी तब तक जो अधिकारी है उसको जिस तरीके की भी जो रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं नहीं मिलती है, क्योंकि ये जब तक केस का फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो अधिकारी कोर्ट के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है और अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बदला पूरा हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब एक बार फिर से चीफ सेक्रेटरी वाला जो मरा हुआ सांप था अरविंद केजरीवाल के गले में फिर से पड़ चुका है। उल्टा अब चीफ सेक्रेटरी केजरीवाल एंड कंपनी की कई और फाइलों को खोल सकते हैं, यानी कि कई और घोटाले आने वाले समय में सामने आएंगे। जो अरविंद केजरीवाल ने पाप किए हैं वो सामने जल्दी ही आ सकते हैं। केजरीवाल एंड कंपनी ने पहले उन पर नहाई जो एनएचआई के जो द्वारका के अंदर जो नहाई का जो हाईवे बन रहा था उसमें जमीन को लेकर घोटाले करने का आरोप लगाया था चीफ सेक्रेटरी पर और कहा था कि चीफ सेक्रेटरी के बेटे नरेश कुमार के बेटे की जो कंपनी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल रचा गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये सारा मामला चीफ सेक्रेटरी ने ही उजागर करके एलजीबीके सक्सेना को इसकी शिकायत दी थी और जो संबंधित डीएम था उसको सस्पेंड करके उसको जेल भेज दिया गया था। और इस मामले की पहले ही, यानी कि जब ये मामला सामने आया था तो उससे पहले ही इसकी जांच सीबीआई तभी से कर रही है। इसके अलावा जो सारी जो फंड जो दिया जाना था जमीन एक्वायर करने के एवज में, उस फंड को भी रोक दिया था हाई कोर्ट के आदेश पर। तो ये सारा मामला हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब बदला लेने के लिए एक नई तरीके की जो गंदी राजनीति है उसका उदाहरण पेश करते हुए लगातार चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार पर हमलावर थे और उन पर यह आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद एक और घोटाला, और इसमें जो सबसे मुख्य भूमिका निभा रही थी वो सतर्कता मंत्री आतिशी मार्लेनो थी। और आतिशी मार्लेनो इस तरीके से काम कर रही थी जैसे इनसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई हुआ ही नहीं। जैसे टीवी सीरियल सीआईडी आता था, उस सीआईडी में जो सारी जांच, पूरे हिंदुस्तान की जांच एक ही आदमी करता था, एक ही तरीके के अफसर थे, एक ही सीआईडी का विंग था। उसी तरीके से आतिशी मार्लिनो ने इतनी फुर्ती से इसमें जांच में दिखाया कि मतलब आप समझ नहीं सकते कि अगर शायद आतिशी मार्लिनो किसी एजेंसी के अंदर होती तो शायद हिंदुस्तान में कोई अपराध ही नहीं होता। इसके बाद एक और नया कारनामा किया आतिशी मार्लिनो और अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के अंदर एक आईएलबीएस अस्पताल है, उसमें भी कहा गया कि उनके बेटे की कंपनी को शोध कार्य दिलाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोध कार्य दिलाने के लिए इसमें भी बड़ा घोटाला किया गया, जिसमें खुद अस्पताल ने मतलब इस पे आरोप लगाने के बाद के उन्होंने कहा कि ये चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के इशारे के बेटे के कहने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था जिस कंपनी को दिया गया वो उनके बेटे के कहने पर दिया गया, उनके बेटे की कंपनी है, जबकि ऐसा नहीं था। जब ये आरोप लगाया गया तो उसके तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन सामने आया और उसने बहुत साफ अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत बेकार है, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ और शोध कार्य करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये दिया जाता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें किसी का ना तो किसी ने सिफारिश की थी, ना किसी तरीके का कोई पैसे का लेन देन हुआ है। तो यानी कि ये घोटाला भी इसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें जब चल रही थी तो केजरीवाल सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि चीफ सेक्रेटरी को उसकी सहमति से ना बनाया जाए। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार का विचार है कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को अगले 6 महीने के लिए उनके पद पर बनाए रखा जाना चाहिए, इससे आगे नियमानुसार विस्तार नहीं दिया जा सकता। यानी कि तुषार मेहता ने सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया
कि किसी भी अधिकारी को जो विस्तार देने का जो नियम है वो 6 महीने का है। नियमानुसार उन्हें 6 महीने से आगे उनको विस्तार नहीं दिया जा सकता है और उन्होंने साथ ही सरकार सुप्रीम कोर्ट की बेंच को संतुष्ट करते हुए ये भी कहा तुषार मेहता ने कि इससे पहले 57 अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जा चुका है इससे पहले भी, यानी कि ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन इससे एक दिन पहले इसी मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार ने मंशा जाहिर की थी कि वह चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को ही विस्तार देना चाहती है। इस पर शीर्ष अदालत ने कई सवाल केंद्र सरकार से पूछे थे और कई तीखे सवाल किए थे। जैसे चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा था कि केंद्र आखिर किस शक्ति के तहत ऐसा करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या उनके पास इस पद के लिए आईएएस कैडर का कोई और व्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि वह किस आधार पर नरेश कुमार को के कार्यकाल को बढ़ाना चाहता है। ये सारे मामले जो चल रहे थे कई दिन से, आज उसका पटाक्षेप हो गया। उसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार ने एक पेपर जारी करते हुए सीधे सीधे कहा, एक ऑर्डर आदेश जारी करते हुए उसमें लिखा कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार अगले 6 महीने तक चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के पद पर बने रहेंगे, यानी कि अब वो रिटायर नहीं हो रहे, यानी कि अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के कई और घोटाले सामने आ सकते हैं। ये तगड़ा झटका है, बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन शायद वो अभी भी बाज आने वाले नहीं है। अभी अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।